1 मीटर की बात छोड़िए, मशीन की हाइट जो है कम से कम 15 मीटर है। 15 मीटर वो पानी के खड्डे में छुप गई है वहाँ। तो इसका मतलब क्या 1 मीटर नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि 1 मीटर नहीं 15 मीटर जो है 15 मीटर कम से कम 15 मीटर नीचे खड्डे निकाले हैं मौके पे। और इसके साथ साथ अरनास के पास में देखिए 2 आदमी वहाँ डूब के मर गए इन्हीं खड्डों की वजह से। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम हो गया कि क्या सचमुच इतने गहरे खड्डे हैं, जहाँ इतनी बड़ी मशीन जो कम से कम 40 फुट थी आज वो पानी में डूब चुकी है, दिखाई तक नहीं देती। आम पब्लिक चलती है, वो रोड बिल्कुल खस्ता हालत है, वहाँ पे पैदल लोग जो हमारे नहीं चल सकते, गाड़ी तो कहाँ, पैदल भी वहाँ चलना मुश्किल है। चलो, नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अपनी पार्टी के युवा प्रधान जिला रियासी के कुलवंत राज हैं। आइए जानते हैं कुछ समस्या हैं, इनसे चर्चित करेंगे कि आखिर इनके ही गांव के मसले क्यों नहीं हल हो रहे हैं। ये तो जिला प्रधान तो हैं अपनी पार्टी के, लेकिन अपने ही गांव के मसले क्यों नहीं हल कर पा रहे हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रहे हैं। सीधी सी बात करते हैं इनके साथ। सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद बलवीर जी, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमें बताएं कि पिछले दिन की बात है कि आपके ही वार्ड नंबर में मशीन जेसीबी नहीं पोकलेन जो मशीन थी वो दरिया के बीच में डूबी। कारण क्या रहा, क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? क्योंकि हर बार देखते हैं कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि 1 मीटर से नीचे नहीं जाना है, 1 मीटर से नीचे नहीं जाना है। 1 मीटर नहीं, मशीन ही डूब गई है उसमें। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बलवीर जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपने ही कई बार हमारे इंटरव्यू वगैरह लिए, तो हमने माइनिंग के रिलेटेड कम से कम 1.5 साल के करीब हमने धरना प्रदर्शन करते हुए जम्मू तक भी हम डिवगाम जी से भी मिले, माइनिंग डायरेक्टर साहब से भी मिले, तो डीसी साहब से भी कई बार हमारी मीटिंगें हुई। तो हमने जो वहाँ बैठ के पब्लिक हेयरिंग जब होती है, वहाँ बैठ के सब कुछ बताया जाता है कि ये 3 फुट से जो नीचा गहरा खड्डा नहीं होना चाहिए। तो इतनी जद्दोजहद करने के बावजूद, जैसे आपके माध्यम से कई बार हमने ये भी बताया कि कितने हाई रेट थे, वो रेट के ऊपर भी अब थोड़ा अंकुश लगा है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम हो गया कि क्या सचमुच इतने गहरे खड्डे हैं, जहां इतनी बड़ी मशीन जो कम से कम 40 फुट थी आज वो पानी में डूब चुकी है, दिखाई तक नहीं देती। ये रेजुलेशन बिल्कुल विद स्टैंप पंचायत में बना था कि ये लोग जो है लैंड लूजर लोग हैं, जहाँ के बच्चों को स्कूल आना जाना मुश्किल है, तो ये 100 रुपया गाड़ी से लेकर इस रोड की रिपेयरिंग भी करेंगे। और साथ में जो प्रॉब्लम आती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी की विधवा औरत है, उनके बच्चे की शादी है, वहाँ पे ये पैसे कुछ ना कुछ डोनेशन दे। हमने पिछली बार भी कुछ पैसा इकट्ठा किया था। वो कहाँ छोड़ा था? वो पिछले बार का पैसा मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारी कोटली में सियाल बरादरी से फैमिली से थी, वो बीमार हो गई बेचारी, उसके लिए 5000 हमारी टीम से लेके वो गए थे। उसके बाद 15,000 रुपया जो स्विमिंग पूल के लिए मंदिर के पास एक तालाब बनवाया था, वहाँ पे वो पैसा लगाया था। स्विमिंग पूल तो बनाया नहीं है। नहीं, वो स्विमिंग पूल पिछली बार सिर्फ खड्डा निकाला था मशीन का। वो तो तलाई से आज स्विमिंग पूल का काम वहाँ पे लगा है। कम से कम 4 लाख रुपया वहाँ पे आज के टाइम में, आप मौके पे जाना देखना, वहाँ पे लग चुका है। क्योंकि सरपंच साहिबान ने पहले माना, उसी दिन माना। कम से कम हमारी 3 घंटे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, उसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने माना कि 100 रुपया जायज़ है। हालांकि मैंने पूरा प्रूफ, 3 साल का प्रूफ उनके पास था, 3 सालों से ये रेजुलेशन पढ़ते आए थे। इस बार उन्होंने विद स्टैंप रेजुलेशन डाले थे। जिस दिन हम वहाँ पे मौके पे बैठे, उसी दिन पुलिस वहाँ गई। किसकी साजिश से गई ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा। लेकिन किसी की साजिश थी, वहाँ गई, बोलते इनके ऊपर FIR लगाई जाए। जब हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अब उसी टाइम पुलिस वालों ने सरपंच साहब से बात की कि आप इसके बीच में, आज से 10 दिन पहले की ये बात है, उन्होंने बोला कि आपने ही लिख के दिया और आप ही बोलते हो कि इनको अरेस्ट किया जाए। आप सड़क के बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि वहाँ पे 200 घर हैं, 200 से ज़्यादा घर जो हैं वो उस सड़क से सफ़र करते हैं, और इतनी खस्ता हालत है कि कल कोई मरीज़ बीमार हो जाए, गाड़ी को चलना मुश्किल है, मरीज़ बीमार हो गया, उसको कहाँ लेना? ये सवाल आपके ऊपर ही बनता है, क्योंकि आपने ही वहाँ से बोर्ड लिए हैं। आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? ये आप पे भी प्रश्न बनता है। बलवीर जी, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप भी उसी बात से बिलोंग करते हो। मेरा कहना है कि कम से कम 15 दिन पहले हमारी ही छोटी सिस्टर की शादी थी। 3 दिन हमने
हमने कोशिश की कि गाड़ियों को रोक के हम रोड को रिपेयर करें। खुद मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा, खुद अपनी जेब से पैसे लगा के, खुद अपने हाथों से बेलचा लगा के हमने 3 दिन रोड साफ़ किया। वहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हुआ। उसके बाद आज की कंडीशन आप मौके पे देखें जाकर। कंडीशन मेरे पास पिक्चर है, मैं वो भी दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप अगर प्रधानमंत्री एक तरफ से कहते हैं कि हर गांव में जो है सड़क पहुंचेगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 200 से ज़्यादा जो गांव वहां परिवार रहते हैं, वहां पे गांव है। लेकिन अगर सफ़र की बात की जाए तो आप एक बार सड़क पर नज़र मार दीजिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊँगा। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये आपको बताएं कि सलाल कोटली वार्ड नंबर 5 की है सर, जी 5 की ये तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ से लोग जो सफ़र करते हैं, क्या वो लोग इस देश में नहीं रहते, क्या उनका हक नहीं है? मैं सवाल उन एडमिनिस्ट्रेशन से भी करूंगा जो इस डिस्ट्रिक्ट में जो गांव रहता है, वो जो गांव के वहां लोग रहते हैं, उनका ये सवाल है क्या हमारे पे नज़र डाली जाएगी कि नहीं? क्योंकि ये जो सड़क दिखा रहे हैं और जो कल का जो वाक़या हुआ वो भी मशीन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, गौर करें, क्या ये वाक़ई में ही 1 मीटर से नीचे नहीं जा रहे हैं या फिर 1 मीटर से ऊपर ही माल उठा रहे हैं? ये जो तस्वीरें दिखा रही है, ये मशीन की तस्वीरें हैं। और मैं बताऊं कि 2 से 2.5 मीटर के बीच में ये खड्डे निकले हैं और ये मशीन जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये उसी पानी के भी उस खड्डे में गिरी हुई है। और ये सवाल अब एडमिनिस्ट्रेशन पे बनते हैं। डीएमओ सर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पे जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर गलती किसकी है। हर बार जो है गरीब के ऊपर ही एक्शन लिया जाता है। क्या अब उस गांव के लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, ये सवाल उनके ऊपर ही बनता है। क्या सड़क किसने बना के देनी थी, ये मेरा भी सवाल है। चलिए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे उस सड़क के बारे में, कब तक बनेगी और कब आप आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि जब पब्लिक हेयरिंग होती है, पब्लिक हेयरिंग में ये बताया जाता है कि जहाँ पे माइनिंग का काम होता है वहाँ पे पौधे लगाने चाहिए, पौधे लगाए जाएं। उसके बाद वहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, वहाँ पे कैमरे लगा के डंपिंग करके वहाँ से माइनिंग उठाई जाती है। और जो रोड की कंडीशन होती है, सबसे पहले वहाँ लुक डाली जाती है 2.5 किलोमीटर। क्या लुक बड़ी है? मैं आपको बताता हूँ कि जो पब्लिक हेयरिंग में बताया जाता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच से जो बनी हुई जो रेजुलेशन होता है वहाँ पे पूरा बताया जाता है। मगर आप कई बार वहाँ रोड की आपको कंडीशन देखिए कि लुक तो कहाँ, वहाँ पैदल चलने के लिए मुश्किल हो जाता है। हमारे खासकर हिमना बाढ़ के जो बच्चे हैं, आपको मैं पूरे ऐसे अफसोस से कहूँगा कि 5th क्लास से आगे कभी पढ़ ही नहीं पाए। क्यों? देखिए, कम से कम 20 साल से वहाँ काम चल रहा है, लेकिन अगर पैदल वहाँ से अगर स्कूल की साइड जाना हो 2.5 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़ के स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन बाई रोड अगर जाना हो तो 5 किलोमीटर के करीब है, लेकिन गाड़ी वहाँ पे चल ही नहीं सकती। तो हमारी बार एडमिनिस्ट्रेशन से कई बार मीटिंगें हुई। मैंने अभी तो पूरा अप्रूवल जो पूरी फाइलें तैयार करके वहाँ के लैंड लूजर लोगों के सारे खसरा नंबर लेके पूरी फाइल बना के मैं DC मैम के सामने रखूँगा। क्या इन लोगों का कुछ हक नहीं? क्या वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ की कुछ रेवेन्यू जो है वहाँ के गरीब लोगों को मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए? ये ठेकेदारों के पेट भरने चाहिए। जहाँ वहाँ का जो नुमाइंदा है, खासकर मैं सरपंच के लिए बोलूँगा, पिछली बार भी उसने 3.5 लाख का जो हिमना बाढ़ से ब्लॉक से रेत उठा के बेचा था, आज उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हर बाढ़ में बिल्डिंग तैयार हो रही है। आपके पास प्रूफ है? बिल्कुल, आप मौके पे जाए, हर बाढ़ में देखिए उसकी बिल्डिंग तैयार होगी। क्या उसके लिए ही वहाँ का रेत जो है जरूरी है? कंठान से भी उसने पिछली बार, आज मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि हर महीने की वहाँ पे 30 गाड़ियाँ सरपंच के स्टैंप लगने से हमारे जो पंचायतों में मिलनी चाहिए। मैं वो भी बताऊंगा कि वहाँ कितना गफला है। किन को मिले? वो तो गरीबों के लिए थे, क्या किन को मिलेंगे? मैं यही कहूँगा कि मैंने जहाँ तक सुना है कि गाड़ी जहाँ किसी विधवा के घर में अगर रेत डालना है, वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, 500 रुपये उसको दिया जाता है। अच्छा। विधवा को। तो गाड़ी उठा के कहीं बक्कल में बिक्री की जाती है, जहाँ रियासी में बिक्री की जाती है। कौन ये काम करता है? सारा काम जो वहाँ की सरपंच साहिबा है हमारे, ये सारा काम उनका है, उनकी देखा। सरपंच साहब हैं जो हमारे कोल्ली पंचायत के, सारा काम उसका है। क्योंकि आपके माध्यम से देखो उसकी स्टैंप लगती है, फिर वहाँ से रेत कलेक्ट किया जाता है। तो अगर वो स्टैंप लगाते हैं, वो स्टैंप हमें लगा के देते हैं और दूसरे दिन हमारे ऊपर FIR करवा देते हैं, क्या उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती कि उसी आप ही के सवाल पे आएंगे।
आपका एक तरफ से कहना है कि 500 रुपया गरीब परिवार को दिया जाता है और उसके ही नाम से वो जो रेत का टिप्पर है वो कहीं दूसरे गांव में जाता है, ये कहना आपका? जी बिल्कुल। मैं इसके ऊपर आपके माध्यम से कहता हूँ कि इसकी बिल्कुल प्रूफ के तहत जो भी मैं बात करता हूँ प्रूफ के तहत करता हूँ। दिखाएंगे प्रूफ? अभी सर इसके बीच में दूसरी बार मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं आपको पूरी फाइल बताऊंगा कि किन किन लोगों के घर, किन किन लोगों के नाम से वहाँ से रेत उठाया गया है, लेकिन उनके घर में अभी तक रेत नहीं पड़ा। तो इतनी जाति तो हमारे लोगों के साथ की जाती है। अगर वहाँ के मुखिया लोग ऐसा करते हैं, दिखाएंगे क्या जिन घरों के लिए वो जो मटेरियल था, सैंड थी, वो गिरानी थी, उनके नाम पे जो है सैंड कहीं और गिरा है? बिल्कुल। तो क्या आपके पास प्रूफ है? बिल्कुल। मैं आपको एक प्रूफ नहीं, मैं इतने प्रूफ दिखाऊं। बिल्कुल, मैं इतने प्रूफ दिखाऊं। मैं आप जानते हैं, हमें पता है कि आप पहले आप ही काम किया करते थे, उसके बाद ठेकेदार सिस्टम हो गया। माइनिंग ब्लॉक जो 28 नंबर है, कितनी वहाँ पे जो है पोक लेने मशीनें लगी हैं? वहाँ पे आज भी मौके पे आप कहीं जाना, वहाँ पे बड़ी मशीनें जो आज भी 2 मशीनें वहाँ लगी हैं, 2 वहाँ पे लोकल जेसीबी हैं वहाँ लगी हैं। और मैं एक ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोकल मशीनें भी हैं, मैंने 2 बार पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन की, इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए। अच्छा। विदाउट डॉक्यूमेंट्स, और चोरी की मशीनें हैं। अच्छा। चोरी की मशीनें हैं। कल वहाँ कोई मर जाएगा तो वो खुद अपने जो जिनकी मशीनें हैं वो अपने मुंह से पंचायत में बोलते हैं कि हम कलवंत के ऊपर से जो मशीनें चढ़ा देंगे, इसको मार देंगे पुलिस के सामने। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल थ्रेड है। मैंने एप्लीकेशन भी दी है, इसके ऊपर थोड़ी गौर की जाए। प्रूफ है? बिल्कुल प्रूफ पूरे पुलिस स्टेशन में बोलते हैं जी, पूरे स्टेशन के अंदर बोला गया है। अगर किसी को डाउट हो, आप पुलिस स्टेशन में जाके भी इंटरव्यू लीजिए, क्या ये सच बात है, जहाँ ये झूठ बोल रहे हैं। क्या माइनिंग ब्लॉक जो 28 नंबर ब्लॉक है, उस ब्लॉक के हिसाब से वो मेरे को पता है कि 27 और 28 दोनों उसी में आती हैं, लेकिन उन माइनिंग ब्लॉक की वजह से कोई आपके ही पंचायत में युवाओं के लिए क्या खेल मैदान बना कि नहीं बना? कुलवंत जी, ये सिंपल सा सवाल है। देखिए, बिल्कुल नहीं, अभी तक हमारी तो नहीं बना है, बिल्कुल नहीं बना है यहाँ तक। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा, क्या यहाँ से माइनिंग ब्लॉक के लिए जो सड़क उस माइनिंग ब्लॉक तक जाती है, वहाँ पे क्या उस सड़क को रिपेयर किया गया, फिर उस पे तार को डाला गया, या फिर कुछ इस प्रकार से काम किया गया, या लोगों को परेशानी नहीं आ रही? ये सवाल आपसे है। देखिए, जब दूसरी टीम आई, ठेकेदार जो हमारे सवाल हाँ में नाम है दीजिए। देखिए, आधा रोड जो है ठेकेदारों ने वहाँ पे केंकरा डाल के बनवाया था। वो अच्छा चल रहा है। जहाँ पे आम पब्लिक चलती है वो रोड बिल्कुल खस्ता हालत है। वहाँ पे पैदल लोग जो हमारे नहीं चल सकते, गाड़ी तो कहाँ, पैदल भी वहाँ चलना मुश्किल है। चलो तीसरे सवाल पे आते हैं। माइनिंग ब्लॉक जहाँ पे है, उस पंचायत में क्या जो विडो जो लेडीज़ हैं, उनके घर में रेत सैंड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा कि पहुंचा? देखिए, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, जो हमारी विडो बेचारी है, मैं नाम है नहीं, पहले इसका क्लियर करना चाहता हूँ। जो हमारे बाढ़ में खासकर विडो हैं, उनको मकान कहाँ से बनाने हैं? उनके पास इतना पैसा ही नहीं। क्या रेत वहाँ डाल के वो पैसा मकान बना पाएंगे? ऐसे अभी 4 दिन पहले हमने कॉन्फ्रेंस दी थी और मैंने आपको क्लियर बता दिया कि हमने जम्मू से डिवकाम से डीसी साहब को फ़ोन करवा के वहाँ के जो मकान थे हमने सेक्शन करवाए हैं। अब हमारी कोशिश रहेगी, उनको रेत देंगे फ्री ऑफ कास्ट, जो हमने रूल पास करवाया है। कब देंगे? रेत तो खत्म हो गया, वो तो पानी से निकाल नहीं, अभी रेत खत्म नहीं हुआ। अभी पानी से निकालना क्या लीगल है इनलीगल है? सर, पहले भी पानी से निकाला जा रहा है। अच्छा, नहीं, पहले भी पानी से डीडीसी चेयरमैन जो है हमारे रियासी के, तो उनका साफ तौर से कहना है कि 1 मीटर से नीचे नहीं जाना है। तो क्या नीचे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये बताएं। डीडी जो चेयरमैन साहब है, वो तो बहुत कॉन्फ्रेंस है जहाँ बैठ के देते रहते हैं। मैं वो जो रियलिटी है आपसे जानना चाहता हूँ, क्या 1 मीटर से नीचे गए कि नहीं गए? मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि 1 मीटर की बात छोड़िए, मशीन की हाइट जो है कम से कम 15 मीटर है। अच्छा। 15 मीटर वो पानी के खड्डे में छुप गई है वहाँ। अच्छा। तो इसका मतलब क्या 1 मीटर नहीं है? अच्छा, आपका कहना है कि 1 मीटर नहीं, 15 मीटर जो है, 15 मीटर कम से कम 15 मीटर नीचे खड्डे निकाले हैं। मौके पे। और इसके साथ साथ अरनास के पास में देखिए 2 आदमी वहाँ डूब के मर गए। अच्छा। इन्हीं खड्डों की वजह से आज भी जो ब्लॉक नंबर 27 है, वहाँ पे बिल्कुल ठेकेदारों ने पुलिस के माध्यम से, पुलिस के बीच में बैठ के बोला है कि इस रेट पे मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा। और आज भी वो ठेकेदार हमारे जो लोकल सराउंडिंग एरिया हैं उनको रेत नहीं देते। इतनी गुंडागर्दी मुझे समझ नहीं लगती। एक तो टेंडर डालते हैं और बाद में वो अगर रेट की बात आती है बोलते हैं इस रेट पे हम देंगे नहीं। इसका मतलब किसकी मिली भगती है? पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको जरूर इसके ऊपर गौर करनी चाहिए। जब मैं इसके साथ शुक्रिया, हमारे से बात करने के लिए। धन्यवाद।
ये थे कुलवंत राज और जो अपनी पार्टी के जिला प्रधान रियासी के हैं। और मैं बताऊं कि इन्होंने सलाल कोटली में सरपंच के तौर इलेक्शन भी लड़ी थी, ये दूसरे नंबर पे थे। जो सलाल गांव में आती है तो ये हमेशा वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं, चाहे माइनिंग की हो चाहे सड़क की हो। हर बार हमने इनको देखा है, तभी हमने इनको सवाल जो है कड़े सवाल पूछने का प्रयास किया और इन्होंने एक एक का जवाब दिया।